हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली प्राचीन भारत की क्लासेस चल रही हैं। लास्ट काल में हमने वैदिक युग कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे हमारा बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे कि पिछली क्लासेस में आप लोगों को पता है कि हमने देखा था कि किस तरीके से महाजनपद का उदय हो रहा था, किन कारण थे, वो क्या रीजन थे जिनके कारण ये अलग अलग धर्मों का उदय हुआ। हमने देखे थे उत्तर वैदिक काल के एंड में, लेटर वैदिक काल के एंड में बहुत ऐसी हैबिट शुरू हो गई थी जिसके कारण हर धर्म के, हर वर्ण के लोग परेशान थे। ठीक है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब प्रीस्टली क्लास के डोमिनेंस से परेशान थे। प्रीस्टली क्लास मतलब ब्राह्मण क्लास के डोमिनेंस से परेशान थे। हर जगह क्या हो गया था, शूद्र को एक गलत हैबिट्स में देखा जाता था कि ये केवल थीपिंग हैबिट्स में है। उनकी हालत, उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा डेटोरिएट हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। महिलाओं को इक्वालिटी, समानता नहीं मिल रही थी, महिलाओं को हर चीज से वंचित रखा जा रहा था। यह सब कुछ कारण थे जिनके कारण इस दौरान 600 बीसी के आसपास करीब 62 अलग अलग सेक्ट्स का जन्म हुआ। अलग अलग किसका जन्म हुआ? अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ, जिनमें जो दो महत्वपूर्ण धर्म आते हैं वो कौन से हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो आज हम जो क्लास शुरू करेंगे किसकी करेंगे? बौद्ध धर्म की शुरू करेंगे। एक्चुअल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसी समय में महाजनपद काल भी चल रहा है, लेकिन तीनों चीज को एक साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए हम पहले बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद जैन धर्म और उसके बाद एक थोड़े मोटे जो आजीविका, चरवाका, ये सारे जो छोटे छोटे सेक्टर धर्म आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा? हमारा महाजनपद काल को। ठीक है, चलो तो किसके बारे में जानेंगे? हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। आप लोग को देखो एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी के हिसाब से याद रखना। वो कहानी देखते रहेंगे और ये सारी चीजें हम कवर करते चलेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या, शुद्धोधना नाम के राजा थे। कौन थे? शुद्धोधना नाम के राजा थे। किस क्षेत्र के राजा थे? तो ये शाक्य क्लैन के राजा थे। ठीक है ना, शाक्य क्लैन के राजा थे जिनका नाम क्या था? शुद्धोधना। ठीक है ना, शाक्य क्लैन के राजा थे। इनके घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई। जब इनके यहाँ बेटा हुआ तब इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया कि भाई पंडित जी वगैरह लोग आए हैं खाना खाने। तो एक ब्राह्मण ने इनके यहाँ भविष्यवाणी की कि या तो आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर आपका बेटा क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये परेशान हो गए। ठीक है, कि अगर मेरा बेटा राजा बनेगा तो ठीक है, सन्यासी बनेगा तो परेशान होने लगे ये। ठीक है, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बचपन से ही क्या किया जाएगा, उसको ऐसे बाहर के दुख उख नहीं देखने दिए जाएंगे, ऐशो आराम में रखा जाएगा और जल्द से जल्द इसके लिए क्या कर दी जाएगी? शादी कर जाएगी। तो जब परिवार में फंस जाएगा बच्चा तो क्या होगा? परिवार में जब फंस जाएगा तो सन्यास के बारे में सोचेगा ही नहीं, है ना। तो जो इनका इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। किसका? सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। किनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधना था। जन्म कहां हुआ? नेपाल के कपिलवस्तु नाम की जगह, और कपिलवस्तु में है लुम्बिनी। नेपाल के कपिलवस्तु नाम की जगह और कपिलवस्तु में क्या है? लुम्बिनी। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया, जो इनके जन्म से ही 7 दिन बाद उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इसके बाद इनके पिता ने इनकी मौसी मतलब महामाया की बहन से विवाह किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो यहां से दो चार फैक्ट्स आप लोग को, एक तो ये नाम याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ही हैं जिन्होंने किसकी स्थापना की है? बौद्ध धर्म की स्थापना की है। जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी। कहां हुआ है? नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कहां हुआ है? नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है ना। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज। एशिया का ज्योतिर्पुंज, ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिर्पुंज के नाम से जाना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिर्पुंज के नाम से भी इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट पहला याद रखेंगे। दूसरा चीज क्या याद रखनी है आपको, है ना? इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधना। और कौन से क्लैन से थे? शाक्य क्लैन। इसीलिए आप लोग आगे देखोगे गौतम बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि।
गौतम बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। और माता का नाम क्या था? वैसे तो महामाया, लेकिन पाली किस माता ने थी? प्रजापति गौतमी। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, जो बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाता है वो उनकी माता के नाम से कहा जाता है ना। बुद्ध को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध। तो गौतम उन्होंने जो नाम लिया है वो कहां से लिया है? उनकी दूसरी जो स्टेप मदर थी उनसे लिया है। नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, स्टेप मदर का, वहां से इन्होंने नाम के लिया है गौतम बुद्ध। ठीक है। 16 साल की उम्र में ही मैंने बताया आप लोग को, बहुत जल्दी इनके पिताजी ने ठान ली थी कि बहुत जल्दी इनका क्या करा दिया जाएगा? विवाह करवा दिया जाएगा, ताकि ये मतलब संन्यास वाले जीवन में ना जाए। ठीक है। तो 16 साल में इनका विवाह हो गया। और पत्नी का नाम क्या था बच्चों? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। याद रखना, जब जैन धर्म में पढ़ोगे आप लोग तो वहां एक नाम आता है यशोदा, यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? यशोधरा। तो अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो गौतम बुद्ध की, या अभी बोले सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा, है ना। और इनसे इनको एक पुत्र भी हो गया था, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये राहुल नाम आपको जैन धर्म में भी आएगा किसी अलग व्यक्ति का, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब 16 साल की उम्र में विवाह करा दिया गया। ठीक है। अब पत्नी भी है, बच्चे भी। अब इनके पिता को लगा, शुद्धोधना को लगा कि भाई अब तो विवाह हो गया है, अब ये व्यक्ति जो है अब ये संन्यास नहीं लेगा। ठीक है। तो अब इनको छूट दे दी गई। तो 16 साल के बाद, विवाह के बाद, बच्चे होने के बाद ये पहली बार अपने राज्य से जा रहे थे। इनका एक फेमस घोड़ा था, राज्य से जा रहे थे मतलब अपने चार दीवारी से बाहर निकल रहे थे। इनका फेमस घोड़ा था कंटक, उसके साथ अपने सारथी के साथ ये निकले। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले देखा इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा था, एकदम ऐसे झुक के लकड़ी के सहारे चल रहा था। तब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इनको, ये भाई साहब को क्या हुआ है ना। तब सारथी ने बताया, अरे सर कुछ नहीं हुआ, ये तो बूढ़े हो गए। बोले बुढ़ापा क्या होता है? बोले कुछ नहीं। बोले जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, सबको आता है। तो उन्होंने पूछा हमको भी आएगा? बोले बिल्कुल आपको भी आएगा, आपके पिताजी को भी आएगा, आपको भी आएगा, बुढ़ापा तो सबको आना है। ठीक है। बोले चलो ठीक है। आगे गए, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। ठीक है। बोले अरे ये व्यक्ति इतना क्यों परेशान है? अपने सारथी से पूछा तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, इसको बीमारी हो गई है। बोले बीमारी मतलब? बोले रोग हो गया है, बीमारी हो गई है। बोले हमको भी हो सकती है। बोले किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, आपके घर में किसी को भी हो सकती है। भले आप राजा हैं तो क्या हुआ, राजा को भी हो सकती है, राजकुमार को भी हो सकती है। ठीक है। बोले चलो अच्छी बात। तो फिर आगे गए, इन्होंने देखे एक शव को ले जाते हुए, 4 लोग कंधे में ले जा रहे हैं उसको। तब पूछे कि ये व्यक्ति को क्या हुआ, ये अपने पैरों में चल के क्यों नहीं जा रहा है? तब लोगों ने उनको बताया कि अरे ये तो भगवान को प्यारे हो गए, इनकी डेथ हो गई। बोले ये कैसे हो गया? बोले डेथ हो जाती है, वो तो सबकी हो सकती है, आने वाले समय में आपकी भी होगी, आपके घर वालों सबकी होगी डेथ तो एक दिन, है ना। बोले अच्छा। सब परेशान दिखे, अभी तक सब लोग दुखी दिखे इनको, लेकिन आगे दिखे तो एक सन्यासी दिखा, वो मस्त मौला था, खुश था, बढ़िया। ठीक है। तो इससे बोले कि अरे ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है? तो सारथी ने बताया ये सन्यासी है इसलिए खुश है, साधु। बोले ये खुश क्यों है? बोले क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसको किसी चीज का गम है ही नहीं, इसको किसी चीज का दुख है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसको किसी चीज का दुख नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, खुश है। तब बुद्ध को लगा कि भाई फिर तो सबसे बेटर कौन सा जीवन है? सन्यासी का जीवन है। मरना ही है, बूढ़ा होना ही है, बीमार होना ही है, और दुख में रहना है इन सब जीवनों के साथ, तो इससे बेटर क्या बन जाओ? सन्यासी बन जाओ। समझ में आ रहा है ना? है ना। तो सिद्धार्थ ने ये 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक खुश सन्यासी। ये सारी चीजें देख के उनके मन के अंदर ये सारी भावनाएं आने लगी, और फाइनली 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया? अपने गृह को, अपने घर को त्याग दिया। देखो एक चीज ध्यान रखना, बौद्ध के जीवन में एक जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इनके जीवन में अलग अलग चीजें हुई हैं, घर को त्यागना, ज्ञान की प्राप्ति होना, इस धरती को त्यागना, इन सारी अवस्थाओं को कुछ नाम दिया गया है। जैसे घर को त्यागने वाली अवस्था को क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। इसी को लिखा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना। क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है घर त्यागने वाली कंडीशन को। चलो क्लियर हो गया। ठीक है। गृह त्याग के बाद ये अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवा दिया, अपने बाल वगैरह हटवा दिए। बोले अब मैं क्या बनूंगा? अब मैं सन्यासी बनूंगा। क्लियर है? ठीक है। अब जब सन्यासी बनने जा रहे थे तो सबसे पहले किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो याद रखोगे इनके पहले गुरु का नाम था अलारा कलमा।
क्या नाम था इनके सबसे पहले, सिद्धार्थ के जो सबसे पहले गुरु मिले है ना, कहा वैशाली के अलारा, कलाम लिखा हुआ है इसमें, अलारा कलमा याद रखोगे, क्या नाम रखोगे, अलारा कलमा। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। दूसरे गुरु का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख लो और याद कर लो। दूसरे गुरु का नाम क्या था, उद्दाका रामपुत्र, क्या नाम था, उद्दाका रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र, किस नाम से जाना जाते थे, रुद्रक रामपुत्र के नाम से भी जाने जाते थे या उद्दक रामपुत्र के नाम से भी ये जाने जाते थे। चलो यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ज्ञान की प्राप्ति, अब इन्होंने 6 साल कड़ी तपस्या की, ठीक है ना, तो तपस्या करने के बाद बौद्ध गया में, ठीक है, इनको किस चीज की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा, बौद्ध गया में इनको 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 6 साल तपस्या की, 29 साल से शुरू करे थे, 35 वर्ष की आयु में। अब ये सारी चीज याद रखोगे। निरंजना नदी के तट पर, कहा, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में, 35 वर्ष की आयु में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और मैंने बताया इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, संबोधि के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है, संबोधि के नाम से जाना पड़ता है। और यहां से इनको नया नाम मिला बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है, लिख लेना बच्चों, द वन हु एनलाइटेंड, ठीक है, द वन हु एनलाइटेंड मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, ठीक है ना, मतलब एकदम दुनिया के मोह माया से अलग, जिसको ज्ञान मिल गया हो उसी को क्या बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। और यहां से सिद्धार्थ का नाम हट गया, सिद्धार्थ, और क्या नाम पड़ गया, बुद्ध। और गौतम बुद्ध इनकी माता के कारण बोला जाता था, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और कालिक नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। सबसे पहले अनुयायी क्या थे, कौन थे, तो नाम याद रखना, तपस्सु और कालिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को लोकल बुक्स में नहीं मिलेंगे, इनको बहुत अच्छे से याद करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और कालिक नाम के 2 शूद्रों को क्या बनाया, बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। चलो क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे देखो, अब इन्होंने क्या किया, अपने सबसे पहले उपदेश देना शुरू किया। अपना सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश कहां दिया, सारनाथ में दिया। और इस प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। इसी प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। क्लियर हो रहा है, किस भाषा में दिया था, पाली भाषा। याद रखना, बौद्ध धर्म के लिए जब भी आप देखोगे तो बौद्ध धर्म में किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, पाली भाषा। जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तब आप लोग देखोगे कि जैन धर्म में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म में पाली भाषा, जैन धर्म में प्राकृत भाषा, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश दिया है अगर तो कहां, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया है, कौशल देश श्रावस्ती। ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा जब हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिक्स के साथ पूरे 16 महाजनपद की राजधानी याद करेंगे, ठीक है। तो अभी बस याद रखो, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। प्रमुख शिष्य 2-3 नाम याद रख लो बस। आनंद, ये आनंद कौन है, अगर इनके बारे में डिटेल देखें तो देखो, बौद्ध धर्म की सभाएं और समितियां हुआ करती थी। इन समिति में पहले गौतम बुद्ध ने महिलाओं को एंट्री नहीं दी थी। इसी आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने क्या किया, महिलाओं को भी एंट्री दी। और पहली महिला जो इनके समिति में एंटर की थी वो कौन थी, इनकी स्टेप मदर गौतमी, प्रजापति गौतमी, वो इनकी पहली लेडी थी जिन्होंने इस समिति में एंटर किया था। चलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। और भी नाम आते हैं आपके, अनिरुद्ध, महाकश्यप। ये महाकश्यप आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग क्या देखोगे, इनकी समितियां देखोगे, ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म की संगतियां देखोगे तब। रानी खेमा, ये कौन थी, महिला थी। महाप्रजापति महिला थी, ठीक है। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। अंगुलीमाल एक डाकू था, ठीक है ना, डाकू था, उंगली काट दिया करता था लोगों की और माला बनाता था, मार देता था लूट के, ठीक है। और गौतम बुद्ध को मिला तो गौतम बुद्ध बोला, मैं 99 लोगों को मार चुका हूँ, 100वें तुम होगे, ठीक है ना, तो मुझे मारो। तो एक काम करो आप क्या करो, मुझे मार दो, लेकिन गांव में जाके
किसी को बताना मत कि तुमने मुझे मार दिया है, अदरवाइज लोगों का आस्था पर से क्या हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, लोगों का मतलब कि ये सारी चीजों से विश्वास उठ जाएगा, लोग डरेंगे। इसलिए क्या कर रहे, अंगुलीमाल को उन्होंने शिक्षा दी और अंगुलीमाल किसमें आ गया, बौद्ध धर्म में उनका अनुयायी बन गया। किसका, गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया। ठीक है, अंगुलीमाल एक डाकू था। सुभद्र आखिरी भिक्षु थे जिन्हें बुद्ध ने दीक्षित किया था। सुभद्र वो आखिरी भिक्षु थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। इनकी मृत्यु कब हो गई, 483 बीसी। ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व में क्या हो गई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 80। एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहा, कुशीनगर। और इस घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। इसी घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण की घटना बोलते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। इसी घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण की घटना बोला जाता है, जब इन्होंने पृथ्वी को त्याग दिया है ना, जब इनकी डेथ हो गई। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी में अब बौद्ध धर्म के लिए अलग अलग चीजों की स्थापना हुई है, इनके बारे में देखना है कि हमें। ये तो हमने एक बौद्ध धर्म की पूरी क्या देखे, कहानी देखे, कौन कौन सी किताबें आती हैं, किस किस चीजों का निर्माण हुआ है, यह सारी चीजें हम देखेंगे। देखो, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने किसकी स्थापना की थी, संघ की स्थापना की थी। शुरुआत में महिलाओं को इस संघ का एंट्री नहीं थी, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर महिलाओं को भी इसमें एंट्री दी गई। और पहली महिला जो एंट्री की थी वो कौन थी, गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी स्टेप मदर ही थी। यह संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे। ठीक है, महात्मा के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। गौतम बुद्ध के दो तरीके के अनुयायी होते थे, पहला भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन होते थे, जो पूरी तरीके से अपना घर बार छोड़ के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गौतम बुद्ध के पास आ जाते थे और पूरा जीवन अपने किसमें रहते थे, संन्यास ग्रहण करते थे। उपासक कौन होते थे, जो अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं, अनुयायी बने हुए हैं, वो क्या कहलाते थे, उपासक कहलाते थे। देखो, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म वालों को क्या कहा जाता था, उपासक कहा जाता था। और भिक्षुक संन्यास ग्रहण कर लिए हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो क्या कहलाते थे, भिक्षुक कहलाते थे। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसी के आगे देखेंगे, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुका है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। घर को त्याग दिए, जब घर को त्याग दिए थे, देखो इन दोनों चीजों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। घर को त्यागना महाविनिष्क्रमण, घर को त्यागना क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है, संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है, संबोधि। धर्म चक्र परिवर्तन कब, जब पहले बार उपदेश सारनाथ में, याद आ रहा है ना, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, जब पहली बार इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु कब, महापरिनिर्वाण, जब इनकी डेथ हो गई थी 483 बीसी में, तो इसको क्या बोला जाता है, मृत्यु बोला जाता है। और इस समय ही महापरिनिर्वाण, जब ये ग्रह त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाएं याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के जीवन से, गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। जैसे जन्म के लिए क्या माना जाता है, कमल एवं सांड। ठीक है, या युवा के लिए भी, सांड को क्या बोलते हैं, युवा के लिए भी क्या मान लिया जाता है, सांड को माना जाता है। और जन्म के लिए कमल, या देख लो तो जन्म के लिए कमल एवं सांड दोनों को भी माना जाता है। ठीक है, गृह त्याग, इन्होंने क्या किया, जब घर त्यागा तो मैंने बताया था अपने घोड़े कंटक, घोड़े का नाम क्या था, देखा जाए तो कंटक, घोड़े का नाम क्या था, कंटक। तो जब ग्रह त्यागा तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, घोड़ा या कंटक। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, चलो बौद्ध गया में, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी का साइन क्या दे दिया गया, पीपल। और मृत्यु, अभी आप लोग देखोगे बौद्ध धर्म में अलग अलग चैत्या, विहारा और स्तूपा, अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर पाए जाते हैं।
तो ये मृत्यु का साइन कौन सा आता है, साइन कौन सा माना जाता है, चिन्ह क्या माना जाता है, स्तूपा को क्या माना जाता है, मृत्यु का साइन। आगे आप लोग देखोगे कि ये स्तूपा होते क्या है। यहां तक की चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देख रहे हैं, देखो इसके बाद देखो 4 महत्वपूर्ण संगतियां हुई हैं बौद्ध धर्म में। कितनी? 4 महत्वपूर्ण संगतियां हुई हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्या हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं। ये 4 मीटिंग्स आप लोग अलग से चार्ट बनाओगे, ठीक है। इन 4 मीटिंग्स का क्या करना है आप लोगों ने, अलग से चार्ट बनाना है। सबसे पहले लिखना है ईयर, ईयर के बाद लिखोगे प्लेस, ईयर के बाद क्या लिखोगे, प्लेस। उसके बाद लिखोगे किन राजाओं ने ये मीटिंग करवाई है, तो राजाओं के नाम। किसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, तो एक तरीके से प्रेसिडेंट लिखा जा सकता है, प्रेसिडेंट। और लास्ट कॉलम रहेगा कार्य का, लास्ट कॉलम किसका रहेगा, कार्य का, ठीक है, कि क्या क्या कार्य हुए हैं। इस वाले में देखो जरा सा कार्य गायब है, इसलिए हम अलग तरीके से एक चीज बना रहे हैं। इसमें क्या लिखोगे आप लोग, कार्य भी लिखोगे। सबसे पहले याद रखो ईयर कौन सा, ठीक है ना। तो 4 संगतियां हुई हैं, कितनी संगतियां हुई हैं, 4 संगतियां हुई हैं। देखिए कितनी संगतियां हुई हैं आपकी, 4 संगतियां हुई हैं। पहली संगति जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी उसी समय तुरंत बैठक, संगति मतलब मीटिंग है, बैठक है, तो तुरंत पहली बैठक बुलाई गई थी। और ये पहली बैठक कब हुई थी, 483 बीसी में। पहली बैठक याद रख लो 483 बीसी में, पहली बैठक कब हुई है, 483 बीसी, ठीक है ना। चलो पहली बैठक हुई आप लोगों की 483 बीसी। दूसरी बैठक जस्ट इसके 100 साल बाद, कब, 383 बीसी, ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तो दूसरी बैठक हुई है आपकी 383 ईसा पूर्व, ठीक है। तीसरी बैठक हुई है आपकी 250 बीसी, 250 बीसी, ठीक है ना। तीसरी चीज याद रखोगे 250 बीसी, तो तीसरी बैठक हुई है 250 ईसा पूर्व। और चौथी बैठक हुई है आपकी 100 एडी, याद रखना ये एडी, यहाँ पे क्या है, ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पे है ईस्वी। चौथी बैठक कब हुई है, 100 ईस्वी में, 100 एडी में हुई है। चलो यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक करके देखेंगे जगह कौन सी थी। तो पहली वाली हुई है राजगृह, पहली वाली कहां हुई है, राजगृह, या इसी को एक और नाम से जान दिया जाता है राजगीर। किस नाम से जानते हैं, राजगृह या राजगीर। ये टेबल बनाते हुए चलोगे आप लोग साथ में। पहली वाली मीटिंग कहां हुई है, राजगृह या राजगीर। बात करें किंग की, तो आप लोगों को अभी ये सब चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अजात शत्रु, पहली वाली के राजा कौन थे, अजात शत्रु, पहली वाली के राजा थे अजात शत्रु, ठीक है ना। याद करते हुए चलना है, ईयर बहुत इजीली याद हो जाएंगे। बुद्ध की डेथ से ही वो ईयर याद रख लेना, 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 100 साल, 383, 250, 100 एडी, बस 100 बीसी मत करना इसको, ये क्या है 100 एडी, बार बार इसलिए आप लोग को याद दिला रहा हूं, ठीक है। पहली वाली कहां हुई है, राजगृह या राजगीर, दोनों नाम मिलते हैं, ठीक है। इसके राजा कौन थे, अजात शत्रु। देखो राजा कौन थे, अजात शत्रु राजा थे, और हुई कहां है, राजगृह या राजगीर, दोनों नाम मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात करें इसके अध्यक्ष की, तो अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने यहाँ पे देखा था महाकश्यप का नाम, किसका नाम देखा था यहाँ पे, महाकश्यप का नाम देखे थे हमने। इनके शिष्यों, गौतम बुद्ध के शिष्यों में देखो महाकश्यप का, तब मैंने बोला था कि ये नाम आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना, महाकश्यप का नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहली संगति हुई है ये कहाँ पे हुई है, किसके मतलब अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष के हिसाब प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप। किसके द्वारा हुई है, महाकश्यप, कश्यप, ठीक है ना, महाकश्यप, ये याद रख लोगे आप लोग, किसके द्वारा हुई है, महाकश्यप में के द्वारा की गई है ये अध्यक्षता, किसके द्वारा, महाकश्यप द्वारा। अब देखो अभी आप लोग आने वाले समय में पढ़ने वाले हो, बौद्ध धर्म के 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ माने जाते हैं जिनको त्रिपीठिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिपीठिका, है ना। कौन कौन से, सुत्त पीठिका, विनय पीठिका, अभिधम्म पीठिका। ये क्या होते हैं अभी हम आगे ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन बस अभी क्या याद रखना है आप लोगों को, कार्य में एक चीज याद रखना है कि इसी समय सुत्त पीठिका एवं सुत्त पीठिका एवं विनय पीठिका कंपाइल हुए,
कंपाइल हुए मतलब एकत्रित हुए हैं, इनको इसी समय बनाया गया है ना। क्या होता है ये अभी आप लोग समझ लोगे। सुत्त पीठिका में गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई टीचिंग्स हैं कि भाई क्या क्या इसमें चीजें दी गई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी टीचिंग्स इसमें दी गई हैं, है ना। और किस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को नियम पालन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। विनय पीठिका में क्या है, दैनिक दिनचर्या, किस किस तरीके की दैनिक दिनचर्या रहेगी इनकी, क्या क्या करेंगे, सुबह से उठ के क्या नहीं करना है। और अभिधम्म पीठिका में वही सुत्त पीठिका वाली चीजें उसमें दी गई हैं। चलो ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, वो अभी देखेंगे, हम लिखेंगे। क्या याद रखोगे, कार्य क्या हुआ है पहली मीटिंग में, सुत्त पीठिका एवं विनय पीठिका का गठन किया गया है। ठीक है, चलो पहली वाली बहुत आसान से याद हो गई। अब बात करते हैं हम 383 BC, दूसरी वाली। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर आप लोग टेबल में ही एडिट करना चाहे तो अगर यहाँ पे बस एक और कॉलम बना लेना कार्य का, और वहां से आप लोग चीजों को एडिट कर सकते हो। चलो दूसरी वाली में बढ़ते हैं। दूसरी वाली कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है। दूसरी कहाँ हुई है, वैशाली। दूसरी मीटिंग कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है। किसके द्वारा, कौन, राजा के द्वारा, तो काल अशोक। आप लोग अभी देखोगे, देखो इनके वंश वगैरह अभी नहीं लिखने हैं, हर्यक वंश के हैं, है ना, कुषाण वंश या जो अलग अलग वंश जो आएंगे, शिशुनाग वंश, तो अभी वंश नहीं दिख रहे हैं। वंश जैसे आप 16 महाजनपद पढ़ोगे तो वंश ऑटोमेटिक वहां आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये राजा का नाम क्या है, काल अशोक। राजा का नाम क्या रहेगा, काल अशोक। चलो क्लियर हो गया यहां तक। यहां पे देख लो राजा का नाम क्या है, यहाँ पे वैशाली, और राजा का नाम क्या है, काल अशोक। ठीक है, टेबल्स के साथ कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, पहले हो गए महाकश्यप, दूसरे यहां पे आते हैं सबकामी। सबकामी कौन आते हैं, सबकामी। ठीक है, अब सबकामी, KAMI, सबकामी। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ है, इस दौरान बौद्ध धर्म में दो अलग संप्रदाय बने हैं, जिसको बोला जाता है सतवीरावादिन एवं महासंगिका। महासंगिका, ठीक है, अलग हो गए। सतवीरावादिन एवं महासंगिका अलग हो गए। इनको हिंदी में लिख दिया जाए तो सतवीरावादिन एवं महासंगिका। सतवीरावादिन एवं महासंगिका में ये बढ़ गए हैं, अलग हो गए। क्या है सतवीरावादिन, महासंगिका, हिनयान, महायान, वज्रयान, ये अभी आगे देखेंगे, अभी बस टेबल याद करना है। ठीक है, 250 BC में कहा हुई है, तो जगह का नाम लिखो पाटलिपुत्र। जगह का नाम क्या है, पाटलिपुत्र। जगह का नाम है आपका पाटलिपुत्र। किस राजा द्वारा, तो अशोक। अशोक किस राजा द्वारा हुआ है, तो राजा का नाम याद रखोगे, किस राजा द्वारा है ये, राजा का नाम है अशोक। किस राजा द्वारा, अशोक के द्वारा। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। दूसरे वाले के अध्यक्ष कौन थे, सबकामी। तीसरे वाले के अध्यक्ष तोड़ के नाम पढ़ोगे, मोगली पुत्र तीसा। ये पूरा एक ही नाम है, लेकिन तोड़ के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा, मोगली पुत्र तीसा। ठीक है ना, मोगली पुत्र तिसा। ठीक है, ये देखो नाम क्या आता है, मोगली पुत्र तिसा, ये नाम आता है। तो इसको तोड़ के पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया यहां तक, मोगली पुत्र तिसा। तीसरे वाले में क्या है, तो तीसरे वाले में तीसरा पीठ का, कौन सा पीठ का, अभिधम्म पीठिका का गठन हुआ है। बोलो भाई, बोल के पढ़ना है, अभिधम्म पीठिका, पीठिका का गठन, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पीठिका। चलो क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ गया। अब आती है हमारी आखिरी वाली बैठक। आखिरी वाली जो बैठक हुई है वो हुई कहाँ है, कुंडल वन। कहाँ हुई है, कुंडल वन। कहाँ है ये, कश्मीर में है। कहाँ हुई है, कुंडल वन, कश्मीर। राजा का नाम कनिष्क।
कुषाण वंश के थे, राजा का नाम क्या था? कनिष्क। राजा कौन से का नाम क्या था? कनिष्क। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो दो आएंगे, वासुमित्र एंड अश्वघोष। नाम क्या है? वासुमित्र एवं अश्वघोष। अश्वघोष इनकी कहानी है। इनकी कहानी जब हम पढ़ेंगे ना कनिष्क के बारे में, आईएसपी के इंडो ग्रीक शक पहलव कुषाण, जब कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा कि क्या चीज थी और क्यों कनिष्क ने किस लिए अश्वघोष, वासुमित्र, इनके वासुमित्र थे, इन्होंने अश्वघोष को उठा के ले आया, है ना, क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत विद्वान व्यक्ति थे ये लोग, है ना, तो वहां पे सारी कहानी आएगी। तो बस अभी याद रखना आपको वासुमित्र, अश्वघोष। और कार्य क्या हुआ है, तो इस दौरान महायान एवं हीनयान में बढ़ गया, महायान एवं हीनयान में बढ़ गया बौद्ध धर्म। ठीक है, महायान एवं हीनयान, हीनयान में बढ़ गया। ठीक है ना, ये याद रख लोगे आप लोग कि बौद्ध धर्म किसमें बढ़ गया? महायान एवं हीनयान, दो संप्रदाय में बढ़ गया। बेसिकली तो तीन है, महायान, हीनयान, एक और देखोगे वज्रयान, लेकिन आप लोग को अभी दो याद रखना है, महायान एवं हीनयान। चलो, तो ये पूरी टेबल बन गई, आप लोग ये पूरी टेबल याद रखोगे। चार संगतियां कब कब, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी और 100 एडी। कहां कहां? राजगृह या राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र जिसे आज आप लोग पटना के नाम से जानते हो, और चौथा कुंडलवन कश्मीर। राजा, तो राजा का नाम याद रखोगे कौन कौन? अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क। अब बात करें प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कौन कौन थे, तो बोलते जाओ फटाफट, महाकश्यप, सबकामी, मोगली पुत्र तिसा और वासुमित्र और अवघोष, ये अश्वघोष, ये अश्वघोष, हाँ सही लिखा है, अश्वघोष। ये चारों, ये दोनों थे किसके? चौथी संगति के। कार्य क्या हुए हैं, तो 3 पीठ का होते हैं, जिसमें से पहले के 2 पीठ का पहली वाली में बने, दूसरे वाली में अलग अलग उसमें बट गए, ये सेक्ट्स में बट गए, सतवीरावादी और महासंगीता। तीसरे वाले में तीसरा पीठ का बना है, अभिधम्म पीठ का, और चौथे वाले में फिर से ये अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए, महायान और हीनयान। समझ में आया भाई? याद हो रहा है, चीजें याद कर लो यहीं पे, ठीक है, अदरवाइज ये सब चीजें। और इसी बार के पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में इसी बार में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा? प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, है ना। एसआई के एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार मैं दिखा दूं ये सारी चीजें क्या है, देखो 483 बीसी, 483 बीसी राजगृह, अजात शत्रु, महाकश्यप। कार्य हमने देख लिया, कौन सा? पहली बारे में सुत्तपीठ का और विनयपीठ का प्रकट है। 383 बीसी, देखते चलो, याद करते चलो। 383 बीसी कहां हुई है? वैशाली में हुई है। राजा का नाम क्या था? काल अशोक, ठीक है ना, काला अशोक। और कौन सा? शिशुनाग वंश। वंश छोड़ दो, अभी याद करेंगे। अध्यक्ष थे सबकामी। कार्य क्या हुआ है? सतवीरावादिन, महासंगिका, ठीक है ना, सतवीरावादिन और महासंगिका में बंटवारा हो गया। तीसरी 250, ये देखो तीसरी और चौथी में हमेशा डेट का विवाद रहता है, आप याद रखो। 250 बीसी कहां हुई है? पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। राजा का नाम क्या है? राजा का नाम है अशोक, ठीक है, और अध्यक्ष का नाम क्या है? मोगली पुत्र तीसा। तोड़ के पढ़ोगे इजिली याद हो जाएगा, मोगली पुत्र तीसा। चौथी कहां हुई है? कुंडलवन कश्मीर। राजा का नाम है कनिष्क। अध्यक्ष के 2 नाम आते हैं आपके, कौन कौन से? वासुमित्र और अश्वघोष। और इसके बाद आपका आता है कार्य, तो महासंघ। ये देखो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, हीनयान एवं महायान में क्या हो गया है? विभाजन हो गया है। क्लियर हो गया? हीनयान एवं महायान में विभाजन। चलो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें याद हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछती हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, है ना। यहां से क्या है, देखो यहीं पे आपको सारी चीजें आ रही हैं, है ना। यहां से क्या है? ग्रंथ, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना और एक और चीज शुरू कर देना, ग्रंथ, किताबें। क्या देखोगे? किताबों के बारे में देखोगे, किताबें के बारे में देखो कि कौन कौन सी किताब इनकी पाई जाती थी, किताबें। पहला हमने देख लिया त्रिपीठ का, 3 पीठक है। बुद्ध धर्म, बौद्ध की धर्म की कोई भी भाषा, कोई भी किताब हो, किसमें लिखी गई होगी? पाली भाषा में ही लिखी गई होगी, ठीक है। चलो अब 3 पीठ का कौन कौन से हैं, तो पहला आता है सुत्त पीठ का।
आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को लिखना है। पहला कौन सा? सुत्त पीठका, पीछे मैं लिखवा चुका हूं। सुत्त पीठका में क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून। लिख लो, नोट्स बनाते चलो। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून। दूसरा आता है विनय पीठका, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है? विनय पीठका। बात करें विनय पीठका में क्या दिया गया है? विनय पीठका में दिया गया है दैनिक दिनचर्या किसकी? बुद्धिस्ट मॉन्क्स की। मॉन्क्स की डे टू डे वर्क, डे टू डे वर्क, दैनिक दिनचर्या किस तरीके की रहती है बौद्ध भिक्षुओं की? कब उठना, कब खाना पीना, कब पूजा करना, किस तरीके से पूजा करना, ये सारी चीजें। और लास्ट आती है अभिधम्म पीठका, है ना। इसमें सुत्त पीठका के दिए गए चित्रों का ही क्या है? वर्णन है। सुत्त पीठका के दिए गए चित्रों का वर्णन किसमें दिया गया है? अभिधम्म पीठका में दिया गया है। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि इनके ये सारे कार्य क्या थे। चलो नेक्स्ट किताब लिखो, जातक कथाएं। नेक्स्ट किताब का नाम क्या है? जातक कथाएं। अब बात करें जातक कथाएं के रचनाकार कौन है, तो यहां लिख लो बाय विष्णु शर्मा, इसके द्वारा विष्णु शर्मा, इन्हीं के द्वारा पंचतंत्र भी लिखी गई है, जातक कथाएं भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। विष्णु शर्मा का नाम लिख लो यहाँ पे। और ये जातक कथाएं क्या है? बौद्ध के लाइफ से रिलेटेड कहानियां हैं, और ये माना जाता है कि ये कहानियां ली कहां से गई हैं? ये कहानियां ली गई हैं सुत्त पीठका में से, ठीक है। सुत्त पीठका में से चीजों को उठाया है विष्णु शर्मा जी ने और उसको कहानियों में बदल के जातक कथाएं में लिखा है, ठीक है। बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जातक कथाएं, जिसको लिखी किसने है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। और ये क्या है? ये कहां पे वर्णित है? सुत्त पीठका में वर्णित है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी किताब का नाम लिखो मिलिंद पनो। तीसरी किताब का नाम क्या लिखोगे? इंग्लिश वाले इस तरीके से लिखो, मिलिंद पानो, ठीक है। मिलिंद पानो या मिलिंद पनो, ठीक है। चलो बात करते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम क्या था? नागसेन था। किसके बारे में है? तो देखो एक राजा मिलेंगे आपको इंडो ग्रीक में जिनका नाम है राजा मिएंडर। क्या नाम है? मिएंडर या मिनेंडर, अलग अलग जगह नाम मिलता है, ठीक है। तो ये राजा हैं और एक बौद्ध भिक्षु से मिले जिनका नाम था नागसेन। नागसेन ने किस तरीके से उनको अपनी बातों में लिया और उनको चीजें समझाई, और राजा मिनेंडर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और क्या ज्वाइन कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। समझ में आ रहा है ना। और ये सारा वर्णन मिलता है किस किताब में? मिलिंद पानो में, है ना। मिनेंडर को राजा मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था, फिर मिनेंडर नहीं बोल पाते तो राजा मिलिंद बोल दिया जाता था। तो ये सारा वर्णन मिलता है मिलिंद पानो में, ठीक है। किसकी? नागसेन और मिलिंद की चर्चा, ठीक है। चलो भारत में ज्ञात सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ, टुकड़े में पढ़ना इसका नाम, वामसा थपाक सिनी या थापका सिनी, इसको लिख दे रहे हैं हम। यहां देख लो कैसे तोड़ पढ़ोगे, वामसा थापका या थपाक और सिनी, ठीक है। वामसा थापका सिनी, ठीक है ना। वामसा थापका, यहाँ थपाक लिखा, थापका ही याद करना। वामसा थापका सिनी, तभी ये नाम याद होगा, ठीक है ना। वामसा थापका सिनी भारत में ज्ञात सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है ना। भारत में मिला सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वामसा थापका सिनी या थपाक सिनी। चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना। बौद्ध का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये पॉइंट अभी छोड़ भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी आप लोग को अचानक से बीच में एक नाम आ जाएगा धर्मपाल, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम सीक्वेंस में चलेंगे, पाल वंश तक पहुंचेंगे, अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको धर्मपाल आएगा, तब वहां याद हो जाएगा आप लोग को कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ छुटी हुई हैं जो आप लोग ऐड करो, ठीक है। एक बुक का नाम लिखो सेलोनीज बुक। किस बुक का नाम लिखना है? सेलोनीज बुक। सेलोनीज बुक क्यों है? इनको सेलोनीज किताबें क्यों? हिंदी में भी यही बोला जाता है, सेलोनीज। सेलोनीज किताबें क्या बोला जाता है? सेलोनीज किताबें इनको बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी रचना कहां हुई है? श्रीलंका में हुई है। इनकी रचना कहां हुई है? श्रीलंका में हुई है, ठीक है ना। इनकी रचना श्रीलंका में हुई है, इसीलिए क्या बोला जाता है? सेलोनीज बुक बोला जाता है।
श्रीलंका में इनकी रचना हुई है। ठीक है, कितनी बुक है ये सेलोनीज बुक? 2 बुक का नाम याद रखो, दीपवंसा, दीपवंसा और महावंसा। दीपवंसा और महावंसा, ये 2 नाम याद रखो, दीपवंसा और महावंसा। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को यहाँ भेजा था, चारुमित्र, संघमित्रा, ठीक है, ये उसके पुत्रियां और पुत्र थे, उनको यहाँ भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए, और इन लोगों ने यहाँ पे ये बुक लिखवाई थी, कंपाइल हुई थी ये बुक, इसलिए इनको सेलोनीज बुक बोला जाता है। एक और बुक का नाम लिखो, अंगुत्तर निकाय। ये बुक का नाम आप लोग पहले भी सुने हो और आगे फिर आएगा ये बुक का नाम। इसमें 16 महाजनपद का वर्णन है। इसमें किस चीज का वर्णन है? 16 महाजनपदों का वर्णन दिया गया अंगुत्तर निकाय में। तो ये बुक्स आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है, ये सारी बुक्स। चलो यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसके आगे की चीजें देखेंगे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चीजें दी गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, क्या शिक्षाएं दी गई हैं और क्या क्या सिद्धांत है। बौद्ध धर्म मूल रूप से अनीश्वरवादी का सिद्धांत मानता है। ठीक है, ईश्वर नहीं है, अनीश्वरवादी का सिद्धांत मानता है। वास्तव में बौद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है। मानव प्रतिष्ठा मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत रखो, सबसे बड़ा धर्म वो है, सबसे बड़ा भगवान वो है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ठीक है ना। इसके साथ इन्होंने अनीश्वरवादी के साथ 2 और सिद्धांत दिए। शून्यवाद का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत पर काम करता है ये? शून्यवाद। शून्यवाद क्या है? इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, आत्मा कुछ नहीं है, सब चीज शून्य से स्टार्ट होती है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, वो चीज बताती है कौन सी? शून्यवाद। और देखो कौन सी है? अनीश्वरवाद हो गया, और एक और हो गया शून्यवाद। एक और चीज आती है, एक और कौन सी है? विशिष्टवाद की चीज दी गई है इन्होंने। किसने? विशिष्टवाद। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आत्मा होती है ऐसा नहीं मानते, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का क्या किया है? विरोध किया। ये तो ऑब्वियस है, इन धर्मों की उत्पत्ति हुई थी क्योंकि, अच्छा, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, देखे ना अपन, राजा के बेटे थे, क्षत्रिय थे, फिर भी इन्होंने एक नए धर्म की क्या की? शुरुआत की, उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत देखना है हमें, उसी में आगे कुछ देखो। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण मतलब क्या है? यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है ना, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। क्यों? क्योंकि इसी दिन इनका बर्थ हुआ, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई है। समझ में आ रहा है? तीनों दिन तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। क्लियर हो गया? इसी दिन क्या हुआ है? बुद्ध का जन्म भी हुआ है, इसी दिन महापरिनिर्वाण और इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ज्यादा माना जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्धा, धम्मा और संघा। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से? बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य की बात की गई। कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया है। देखो 4 आर्य सत्य समझना। इन्होंने बताया लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, जीवन दुख से भरा हुआ है। ठीक है, दुख समुदाय, ठीक है, हर किसी के पास दुख है और ये दुख का कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है ना, दुख का कुछ ना कुछ कारण है। और दुख निरोध मतलब इस दुख को खत्म किया जा सकता है। इस दुख को क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। और दुख निरोध गमनी प्रतिपदा, दुख निरोध गमनी प्रतिपदा, इंग्लिश में भी यही चीज रहेगी। मतलब इस दुख को खत्म करने का तरीका इन्होंने दिया है। इस दुख को खत्म करने का तरीका, और वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इस दुख को खत्म करने का तरीका क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इन्हीं को इंग्लिश में बोला जाता है 8 फोल्ड पाथ। क्या बोला जाता है? 8 फोल्ड पाथ। समझ में आ गया? इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सिद्धांत में और क्या क्या चीजें आती हैं देखो।
दुख वही चीजें जो मैं एक्सप्लेन किया था। दुख, इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद में, हर चीज में क्या है, चीजों के साथ चाहत को ना पाने में दुख है। इन्होंने दुख का एक और रीजन बताया कि ये दुख क्यों है, डिजायर, इच्छाएं, जितनी ज्यादा इच्छा उतना ज्यादा दुख। पेरेंट्स का बच्चों के साथ दुख क्यों है, क्योंकि भाई पेरेंट्स कुछ बच्चों के साथ चाहते हैं, बच्चे कुछ पेरेंट्स से दुखी हैं क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से कुछ और चाहते हैं। आप अपने दोस्त से दुखी हो गए क्योंकि आप अपने दोस्त से 2000 रुपए उधार मांगे थे, आपको उम्मीद थी वो दे देगा, लेकिन उसने मना कर दिया, तो आप दोस्त से दुखी हो गए। तो हर चीज कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, डिजायर से जुड़ी हुई है, इच्छाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं पालोगे उतना ज्यादा क्या होते चलोगे, दुखी होते चलोगे। बोलते हैं ना, जितनी चादर उतना पैर पसारो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास इच्छा होगी, अरे हमारे पास ये नहीं है, अरे हमारे पास वो नहीं है, उतने ही आप क्या होते चले जाओगे, दुखी होते चले जाओगे। चाहत को ना पाने में सब में क्या है, दुख है। दुख का कारण ये देखो, तृष्णा, इच्छा या चाहत दुख का क्या है, कारण है। डिजायर, इंग्लिश में इसी को क्या बोलोगे, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दी मिजरी, रूट कॉज ऑफ ऑल दी मिजरी। सारे दुखों का कारण क्या है, ये इच्छा ही तो है, ठीक है। आपने जिसे चाहा वो नहीं मिला, तो इसको किससे क्या होता है, दुख होता है। सिंपल सी चीज है भाई, ठीक है। और शिक्षाओं में देखो, दुख निरोध हमने देख लिए, दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख निरोध का मार्ग, तृष्णा से मुक्ति, अष्टांगिक मार्ग, यही हमने देखे थे अभी। दुख निरोध का मार्ग क्या है, यहाँ पर हमने देखे थे ना, दुख निरोध गमनी प्रतिपदा, दुख निरोध का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। चलो क्लियर हो रहा है के अनुसार इनसे क्या पाई जाती है, मुक्ति पाई जा सकती है, ठीक है। अब यहां से आ रहे हैं आपके अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग से हम नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में देखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। चलो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को सारी चीजें याद हुई होंगी, समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करवा देता हूं, हमने क्या क्या देखा आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी हैं। हमने बौद्ध के जीवन काल से शुरू किया। यहाँ पे आप लोग क्या क्या याद करोगे, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म, नेपाल जगह थी कपिलवस्तु लुम्बिनी में, है ना। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इन्हें एशिया का शक्तिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पिता का नाम शुद्धोधना और शाक्य क्लैन के थे, इसलिए इनका नाम शाक्य मुनि। माता महामाया, 7 दिन में डेथ हो गई। स्टेप मदर आई जो इन्हीं की बहन थी, नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, और इन्हीं के नाम से गौतम बुद्ध नाम पड़ा है। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। सिद्धार्थ के द्वारा देखे गए 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक खुश सन्यासी, है ना। 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया गया, घर को त्याग दिया इन्होंने। इस घटना को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। और किस नदी, अनुमा नदी के कारण किनारे अपना सर मुंडवा दिया, ठीक है। वैशाली में आके इनको इनका पहले गुरु मिले अलारा कलमा, दूसरे गुरु उद्दका रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध ज्ञान में 35 साल की उम्र में, 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, और इसी घटना को क्या बोले जाता है, संबोधि बोला जाता है। नाम यहाँ से बुद्ध पड़ गया। बुद्ध मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको सब ज्ञान है, सारा ज्ञान है, इसीलिए बुद्ध बोला जाता है। गौतम, उनकी माँ का नाम गौतम बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने तप ससु और कालिक को अपना पहला शिष्य बनाया, ठीक है। चलो इसके आगे हमने क्या देखा, घटना, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और इसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया, ठीक है। कुछ प्रमुख शिष्य, आनंद का नाम याद रखो, महाकश्यप नाम याद रखो, महिलाओं के नाम याद रख लेना, और अंगुलीमाल तो डाकू था जिसकी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई। सुभद्र वो आखिरी भिक्षु था जिसको गौतम बुद्ध ने दीक्षा दी। 483 ईसा पूर्व में क्या हो गई, कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई, है ना। एक इनकी शिष्या थी, इनको पॉर्क खिला दिया गया, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, डिहाइड्रेशन, लूज मोशंस के कारण इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमने देखा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, ठीक है। पहली जो लेडी जो संघ में आई थी वो कौन थी, गौतमी, प्रजापति गौतमी, ये भी लिख लेना आप लोग, प्रजापति गौतमी पहली लेडी थी जो इनके संघ में एंटर की थी, प्रजापति गौतमी, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी। गौतमी पहली लेडी थी जो संघ में एंटर की थी, ठीक है। यह संघ वह स्थान जहां जिसमें बौद्ध भिक्षु अपना सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं।
दो तरीके के अनुयायी, भिक्षुक जो सब कुछ छोड़ दें, उपासक जो गृहस्थ जीवन में रह के ही सारा काम करते रहे। ठीक है, इसके बाद प्रमुख घटनाएं, महाविनिष्क्रमण, घर त्याग की, जब घर त्यागा था। ठीक है, संबोधि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, धर्मचक परिवर्तन जब प्रथम उपदेश दिया, महापरिनिर्वाण जब मृत्यु हुई। ठीक है, प्रतीक चिन्ह कमल बोला जाता है जन्म के लिए, सांड बोला जाता है युवावस्था के लिए, घोड़ा जब घर को त्यागा, पीपल जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्तूप जब मृत्यु हुई। ठीक है, इन चीजों को अभी देखेंगे हम। ये चार बौद्ध संगतियां हमने बहुत डिटेल में देखी थी, इनका रिवीजन नहीं करवा रहा हूं आप लोग को, ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में चारों बौद्ध संगतियां देख ली थी, आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। ईयर देख लो फटाफट, आंख बंद करके रिवीजन कर लो। 483, 383, 250 और लास्ट वाली एडी, 100 एडी। राजा का कहां हुई थी, तो राजगृह या राजगिरी। ठीक है, दूसरी वाली वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवर। ठीक है, राजा का नाम अगर देखो तो अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक और लास्ट में कनिष्क। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो महाकश्यप, सबकामी, मोगली पुत्र तीसा और लास्ट में वसुमित्र या अश्वघोष, दोनों नाम आते हैं। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष। कार्य क्या हुए थे, तो पहली वाले में सुत्त पीठ का, विनय पीठ का गठन, दूसरी में सतवीरावादीन और महासंगिका का अलग अलग होना, तीसरी वाली में हमने क्या देखा था, अभिधम्म पीठ का गठन, चौथी वाली महायान एवं हिमयान में बंटवारा। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली थी। यहाँ पे हमने देखी थी किताबों के बारे में। ठीक है, किताब उत्तरी पीठिका के बारे में देखा था, सुत्त पीठिका, विनय पीठिका, अभिधम्म पीठिका, जातक कथाएं, मिलिंद पानो। ठीक है, वामसा थापका सिनी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, विश्वविद्यालय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई। सेलोनीज बुक दो हुआ करती है, दीपवंसा और महावंसा, और एक बुक देखे थे हमने अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं में हमने देखा अनिश्वरवाद, शून्यवाद। ठीक है, इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं माना जाता, शून्यवाद में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। हाँ, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत में हमने देखा निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष को इन लोग सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये तीनों घटनाएं उसी समय हुई। बुद्धा, धम्मा, संघा, ये तीन रत्न कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद चार आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गमनी, प्रतिपदा। ठीक है ना, ये चारों चीजें याद रखनी है आप लोगों को। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली और इसी के आगे ये चीज दी गई है। कल हम देखेंगे थोड़ा सा अष्टांगिक मार्ग और थोड़ी सी चीजें बची और कल हम शुरू कर देंगे हमारा जैन धर्म। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, याद भी हुई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। आप लोगों के जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके।